जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया पर। जी हां साथियों, वर्तमान में यदि देखें तो लगातार शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि उनकी जो ट्रांसफर आदेश है वह कब तक जारी होंगे, क्योंकि 25 जो मई है वह निर्धारित की गई थी और अभी तक शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश देखने को नहीं मिले हैं। तो साथियों, अगर आपके ट्रांसफर आदेश देखने को नहीं मिले हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है तो आप निश्चिंत रहें, निश्चित तौर पर आपके जो ट्रांसफर आदेश है वह जारी किए जाएंगे। साथियों, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, लगातार शिक्षकों के प्रश्न आ रहे हैं। एक डाटा शेयर किया गया है कि लगभग 40,000 फॉर्म स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। मतलब बड़ी मात्रा में शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। अब ऐसे में किन शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे और किन शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे, ये सभी शिक्षकों के मन में एक प्रश्न बना हुआ है। तो आज आपके इसी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए साथियों, वैसे तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जो वृत्ति स्थानांतरण नीति जारी की है उसमें वरिष्ठता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर किस प्रकार से ट्रांसफर किए जाएंगे वो सब बिंदु मेंशन कर दिए गए हैं। जी हां साथियों, सबसे पहले किन्हें प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद किसका नंबर आएगा, इस तरीके से इस पर हमने पृथक से वीडियो भी बनाया था कि प्राथमिकता का क्रम ट्रांसफर के लिए क्या रहेगा। फिर भी अगर आप ऐसा मानते हैं कि अगर सभी शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है तो सभी के ट्रांसफर आदेश जारी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आखिरकार किन शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी होंगे? एक नियम तो यह है जो ट्रांसफर नीति में बताया गया है, प्राथमिकता के क्रम में। दूसरा है, जैसे मान लीजिए आपका नियुक्ता, आप प्राथमिक शिक्षक हैं और आपका नियुक्ता जिला शिक्षा अधिकारी है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए बहुत सारे प्राथमिक शिक्षकों ने जिले से बाहर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, तो उन शिक्षकों के जिले से बाहर ट्रांसफर होने की संभावना काफी कम है या ना के बराबर है, क्योंकि नियुक्ता बदलने में जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनका जिले से बाहर ट्रांसफर वह मुश्किल ही हो पाता है। ऐसा नहीं है कि सभी के नहीं होंगे, लेकिन जिले से बाहर जो ट्रांसफर है वो केवल प्राथमिकता के क्रम में ही होंगे और बहुत कम होंगे। उसी क्रम में माध्यमिक शिक्षकों की बात कर लेते हैं। अगर आपने संभाग के अंदर ही ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है तो ऐसी स्थिति में आपका ट्रांसफर आदेश जारी हो जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भी हम एक चीज यहां मेंशन कर देना चाहते हैं, यदि आपने जिले के अंदर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है और प्राथमिकता आपने जिस संस्था पर आवेदन किया है वहां एक से अधिक आवेदन नहीं है, तो बिना किसी रुकावट के आपका ट्रांसफर आदेश जारी हो जाएगा। यानी कि जिले के अंदर प्राथमिक शिक्षकों की ट्रांसफर आदेश जारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है और माध्यमिक शिक्षकों की संभाग के अंदर ट्रांसफर आदेश जारी होने की जो उम्मीद है वह बहुत ज्यादा है। और यदि आपने संभाग से बाहर ट्रांसफर लिया है तो ऐसी स्थिति में जो संभावना है वह बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रदेश भर में कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं, इसलिए उनके ट्रांसफर आदेश जारी होने की संभावना बहुत हद तक ज्यादा बनी रहती है। दिक्कत आती है केवल प्राथमिक शिक्षकों की, उसके बाद में थोड़ी बहुत माध्यमिक शिक्षकों में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी उनके सभी के ट्रांसफर आदेश जारी हो जाएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता के क्रम में, उसके बाद आपका नियुक्ता यदि बदल रहा है तो वो परिस्थिति भी वहां पर देखी जाती है। लगातार शिक्षकों के इस संदर्भ में प्रश्न देखने को मिल रहे थे। वीडियो के माध्यम से शिक्षकों का ये जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।